हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप अपने वेबसाइट पे किस तरह से अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हो। ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। इसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। गूगल डायरेक्टली आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक देता है। जनरली आप देखते हैं, आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं। हाँ, आप जगह जगह जाके सोशल मीडिया पे आप अपने लिंक को डालते हैं, प्रमोट करते हैं। आप व्हाट्सएप पे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ पाता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म गूगल ऐसा आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से गूगल वहाँ से डायरेक्ट आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक देता है। इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि गूगल आपको कुछ टॉपिक्स देता है। जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं और उनके आंसर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो गूगल वो टॉपिक्स एक जगह इकट्ठा करके आपको वो टॉपिक देता है। उन टॉपिक पे जाके आपको आर्टिकल लिखना होता है। ये एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर करना होता है। अगर आपको उनके आंसर्स पता हैं तो उस तरह से आपको अपने एक आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो उन टॉपिक्स पे। और जब भी वो टॉपिक सर्च किए जाएंगे तो डायरेक्टली आपके आर्टिकल पे ही वो ट्रैफिक आएगा। इस तरह से आपको महीने 2 महीने नहीं वेट करना पड़ता। ये एक डायरेक्ट ट्रैफिक होता है और बहुत जल्दी आपको इस पे ट्रैफिक मिलता है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स इस पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये गूगल के द्वारा ये डायरेक्ट ये ट्रैफिक आपको पास जनरेट होके आता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। क्या क्या वो प्लेटफॉर्म है जिससे आपको डायरेक्ट ट्रैफिक आता है। तो इसके लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूंगा तो प्लीज़ 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 उसे देखिए। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर। ये मेरा पेज ऑलरेडी खुला हुआ है, तो मैं अभी आपको शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। आपको google.com पे जाना है। यहाँ पे आपको होम पेज पे जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है क्वेश्चन हब। यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन हब यहाँ पे टाइप करोगे तो जो पहला लिंक आएगा उस पे आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन हब गूगल वाला, ये गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको क्लिक करना है। जिस तरह आपसे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा है, ओवरव्यू दिखा है, हाउ इट वर्क्स एंड बेनिफिट यहाँ पे देखते हैं। तो हाउ इट वर्क्स में देखते हैं, ये गूगल सर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे इस पर काम करना होता है। जिसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको राइट क्वेश्चन आपको फाइंड करना होता है कि किस क्वेश्चन के बारे में आपको टॉपिक लिखना है। उसके बाद उसमें आपको एक कंटेंट लिखना पड़ता है, एक अच्छा आर्टिकल आपको उसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप आर्टिकल लिखोगे, उसको आप पब्लिश करोगे, देन आपकी अपनी जो भी उसमें परफॉर्मेंस भी वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो उसमें पहले आपको क्वेश्चन ढूंढना है, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आपको आर्टिकल क्रिएट करना है और फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस आपको वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसमें अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से लॉगिन किया हुआ है। तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि साइनअप से कैसे करते हैं। पहले मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। और ध्यान रखिए, इसके लिए आपके पास एक गूगल आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको साइन अप करने के लिए सबसे पहले मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट लिंक्ड है, तो इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। तो मैं दूसरे अकाउंट से यहाँ पे साइन अप करता हूँ। दूसरी ईमेल आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। और पासवर्ड डालने के बाद मैं अभी आपको सिर्फ मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं आपको बस ये दूसरे अकाउंट से साइन अप करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। आपका गूगल का ही यूज़र आईडी पासवर्ड आपका होना चाहिए, क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे जाएगा, इस पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आएंगी जो आपकी गूगल सर्च कंसोल पे होंगी। तो उनमें से आपको जिन जिन वेबसाइट को आपको सेलेक्ट करना, सारी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इसको आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये वाला मेरा अकाउंट गूगल सर्च कंसोल पे नहीं है, तो इसलिए मुझे वेबसाइट ऐड करने के लिए कह रहा है। लेकिन मेरे जो दूसरे अकाउंट्स मैंने लॉगिन किया हुआ है उसमें ऑलरेडी वो गूगल सर्च कंसोल पे है। तो आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, उसी ईमेल आईडी से आपको साइन अप करना है, जिससे आपका गूगल सर्च कंसोल पे आपकी वेबसाइट लिंक्ड हो। तो चलिए मैं उसी अपनी जो जिससे मेरा गूगल सर्च कंसोल पे मेरी वेबसाइट लिंक है, उसी अकाउंट से मैं लॉगिन करता हूँ। तो बस आपको ऐसे साइन अप करना है और यहाँ से आपको
जो भी स्टेप्स आएंगे आपको अपनी वेबसाइट चूज़ करनी है और वहाँ से साइन अप करके अपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। तो एक बार मैं इसको अपने अकाउंट में लेके जाता हूँ। तो अभी दूसरे अकाउंट से जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी दूसरा अकाउंट लॉग्ड इन है, तो मुझे पहले वो अकाउंट यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से इसको अकाउंट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला अकाउंट नहीं ले रहा है। तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ, स्विच अकाउंट कर लेता हूँ। स्विच अकाउंट से ये जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे स्विच अकाउंट पे मैं क्लिक करके जिस अकाउंट से मैंने यहाँ पे साइन अप किया, जिस अकाउंट से मेरी गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट है, उस अकाउंट से चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे दोनों अकाउंट आ गए हैं और जिससे मेरे गूगल सर्च कंसोल पे जो अकाउंट है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। दूसरे वाला अकाउंट में यहाँ से हटा देता हूँ और इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो गूगल का यूज़र आईडी पासवर्ड है वही चलेगा। इसके बाद इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आएगा। जो यहाँ पे आपको बैंगल वाला जो ये दिख रहा है ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का टॉपिक है। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस होती है, सेटिंग्स होती है और यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ऐड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन फाइंड करना है, कैसे क्वेश्चन ऐड करना है। जैसे मैंने इसमें बैंगल वाला एक टॉपिक है, इसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। अगर आपको नया क्वेश्चन ऐड करना है तो आप ऐड क्वेश्चन पे जाएंगे। चाहे तो आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप नीचे आर्टिकल में से सेलेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने SEO सर्च किया है, तो SEO सर्च करने पे मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, इतने सारे टॉपिक्स आ गए हैं। इन टॉपिक्स को आप चाहे तो जो भी आपको रिलेटिव टॉपिक लगता है उसको आप ऐड कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्वेश्चन फाइंड करने का ये है, आप सर्च नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐड क्वेश्चन करेंगे और इन टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हो। जिसमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड्रॉयड को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करोगे तो एक टॉपिक आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ये देखिए एंड्रॉयड, और इसके अंदर 10 क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है, चाहे आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है आपको उसके आंसर पता है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और इन क्वेश्चन के आंसर पे आप अपना आर्टिकल लिखना है, अपने वेबसाइट पे इनका आंसर आर्टिकल लिखना है और उस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे आंसर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। इस तरह से जब भी इस क्वेश्चन पे जो भी सर्च होगी तो वो आपके ही आर्टिकल पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है, मैंने इसका लिंक यहाँ पे डाल के इसको सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो इस वेबसाइट का आंसर मेरे आर्टिकल से लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग जो भी आपके वेबसाइट से रिलेटेड जिस भी बारे में आपकी वेबसाइट है उस तरह से आप आर्टिकल वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ जैसे समरी देखिए, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है तो इसमें मेरी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कोई भी मैंने आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। तो ये वो दिखा रहा है, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। अब आपने देख लिया कि आप किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो क्वेश्चन हब पे। अब वहाँ पे अपना आर्टिकल बना के वहाँ पे डाल सकते हो। अगर देखिए, अगर आपका ऑलरेडी एक वेबसाइट बनी हुई है और उसमें आपको उस वेबसाइट को प्रमोट करना, उन आर्टिकल्स को प्रमोट करना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उन आर्टिकल को, जो बनी हुई आर्टिकल है, जो बनी हुई आपकी वेबसाइट है, उसको भी उन क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो गूगल क्वेश्चन हब के थ्रू। तो वो देखिए वो क्या कैसे करेंगे। आपको बस अपने आर्टिकल का, ऑलरेडी आर्टिकल जो आपके बने हुए उनका लिंक आपको गूगल के क्वेश्चंस में देना है और बस वहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाता है। ये भी एक एसईओ की ट्रिक है। ये ट्रिक जनरली बहुत कम मिलती है ऑनलाइन, तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। इससे बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप अपने आर्टिकल को, जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किए हुए हो, उन आर्टिकल को आप कैसे आगे प्रमोट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड पे एक ब्लॉगर टॉपिक के लिए मैंने ऐड किया हुआ है, उसमें क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो उसमें मैं जो मेरा एक वेबसाइट है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें आर्टिकल लिखा हुआ है, एक ब्लॉग लिखा हुआ है, जैसे ट्रेन PNR स्टेटस इंक्वायरी पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अब आपको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन वहाँ पे सर्च करना है कि इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हो उसका आप इसको एज ए आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ट्रेन PNR में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ट्रेन PNR आप यहाँ पे सर्च करोगे तो जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रेन PNR का आ गया। इसको आपने ऐड किया, यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गए हैं।
आपने डन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपके डैशबोर्ड पे 10 क्वेश्चन आ गए हैं। चाहे तो आप सबको सेलेक्ट करो, अगर आपको सारे क्वेश्चन रिलेटिव लगते हैं, रिलेवेंट लगते हैं तो आप सब पे सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको जो भी टॉपिक पे आपको करना है उस टॉपिक पे आपको क्लिक करके, उस क्वेश्चन पे क्लिक करके और उसके आंसर में जाके आपको अपने आर्टिकल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने अपने आर्टिकल का लिंक यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, तो अब मैं चाहे सेलेक्ट सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपने आर्टिकल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो सबके आंसर्स में मेरे आर्टिकल का लिंक चला जाएगा। तो जब भी इन क्वेश्चन के कोई आंसर सर्च करेगा तो वो मेरे आर्टिकल पे लैंड होगा। तो इस तरह से मुझे एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाता है। मैंने कुछ आर्टिकल के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा देते हो। आप अपने डैशबोर्ड से परफॉर्मेंस में आके यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।